हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो प्राइस है और डिमांड है, क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं, एक कंज्यूमर डिमांड करता है, उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस हाई होंगे तो डिमांड है जो वो कम हो जाएगी। अगर प्राइस डाउन जाते हैं तो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड है जो वो एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो हमारी डिमांड कर्व है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव स्लोप करती है, वो राइट टू लेफ्ट जाती है, वो अपवर्ड स्लोपिंग करती है। तो वो कौन कौन से केसेस है डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। देर आर सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ये है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी है जहां पर जो डिमांड है एक्सीड कर जाती है, एक्सेंड कर जाती है जब प्राइसेस राइज होते हैं, और जो डिमांड है वो कम हो जाती है जब प्राइसेस फॉल करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये पॉजिटिव स्लोप करती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेबलन गुड्स आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है टॉपिक। लाइक ये आपको 5 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे वेबलन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं आपको। तो वेबलन गुड्स के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन ही है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ऐसी चीज़ें जो आपको बाकी लोगों से अलग करती हो, जैसे ज्वेलरी हो गया, ओरिजिनल वर्क ऑफ अ आर्ट बाय द ग्रेट आर्टिस्ट। ये सारी चीज़ें जितनी महंगी होगी लोग उतनी ही ज़्यादा डिमांड करेंगे, जितनी सस्ती होंगी लोग उतनी ही कम डिमांड करेंगे। अब जैसे गोल्ड पहले कोई कोई पहनता था, जिसके पास ज़्यादा पैसा था वही पहनता था। अब जैसे लोगों की इनकम थोड़ा इंक्रीज हुई, जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने अफोर्ड जो कर पा रहे हैं गोल्ड को, उन्होंने जब यूज़ करना शुरू किया, तो जिनके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा था, जो रिच क्लास में आते थे, उन्होंने गोल्ड को छोड़ दिया। वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? डायमंड पे शिफ्ट हो गए। तो ये वेबलन चीज़ें हैं, वेबलन गुड्स हैं, जहाँ पर जो प्राइस है हाई देखा जाता है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड की जाती है। प्राइस के कम होने के कारण इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ओके, तो लग्जरी गुड्स हो जाती है, ये सारी वेबलन गुड्स में आ जाती है। वेबलन गुड्स कौन सी होती है? ये जो वेबलन गुड्स है, इसका नाम कैसे पड़ा? जिन्होंने ये दिया था अमेरिकन इकोनॉमिक्स से, उनका नाम टी वेबलन था, तो उनके नाम से ये शुरू हो गया है वेबलन गुड्स। तो डायमंड्स, जेम्स एंड कॉस्टली कारपेट्स, ये ज़्यादा डिमांड तब होती है, मोर डिमांड व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई, जब इनके प्राइसेस हाई होते हैं। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड में कंसिडर नहीं करते। ये एक ऐसी गुड्स होती हैं, ऐसी गुड्स है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है जो एप्लीकेबल नहीं होता, ये एक्सेप्शंस में आता है। Diamonds and gems are considered articles of distinction in the society and so are more in demand despite high price. तो ये सोसाइटी में लोगों की अलग एक तरह की इनसे पहचान ही कर सकते हैं। डायमंड हर कोई नहीं पहन सकता, ठीक है। तो लेकिन गोल्ड है जो वो मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर सकता है, तो उनके पास भी है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे कि जब प्राइसेस हाई होते हैं या डाउन चले जाते हैं तो ये नो लॉन्गर रिमेन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। तो ये स्पेशल आर्टिकल्स रहते ही नहीं है और इनकी जो डिमांड है वो लेस हो जाती है। तो ये हो गया हमारा वेबलन गुड्स, जहाँ पर जो प्राइस के इंक्रीज होने के कारण डिमांड इंक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने के कारण डिमांड डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस एक ऐसा है जहाँ पर जो है वो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। लोगों की पुअर जजमेंट, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर प्राइस चीज़ का कम है ना तो ये चीज़ पक्का इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। वो प्राइस के कारण जजमेंटल हो रहे हैं, जज कर रहे हैं प्राइस को, ठीक है। अगर
चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा रख दी जाए तो उनको लगता है कि वाकई में इसमें कुछ बात तो होगी ना, कुछ तो बात होगी। तो ये उनकी इग्नोरेंस का जो कंसिडर है, जो उनके थॉट्स है, जो उनका जजमेंट का लेवल है, जजमेंटल जो करते हैं, वो जो जजमेंट करते हैं, उसको लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर यहाँ पे नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। तो लोगों को लगता है कि अगर प्राइसेस कम है तो उसकी क्वालिटी भी डेफिनेटली डाउन होगी, लो होगी। अगर प्राइसेस ज़्यादा है तो क्वालिटी भी हाई होगी। तो यहाँ पर जो हमारा है लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल होता, ये भी एक्सेप्शंस में आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स जो है, जो इकोनॉमिक्स से सर रॉबर्ट गिफन, उनके नाम से ये नाम दिया गया गिफन गुड्स। ये वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स थोड़े कम अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, ये थोड़े घटिया किस्म के हो जाते हैं। इन्फीरियर, सुपीरियर अच्छा होता है, इन्फीरियर अच्छा नहीं होता है। तो इन्फीरियर गुड्स हुज डिमांड फॉल्स इवन व्हेन द प्राइसेस फॉल्स, जिसकी डिमांड फॉल कर जाती है प्राइसेस के फॉल होने के कारण। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइसेस अगर फॉल कर रहे हैं तो डिमांड आपकी ऑपोजिट रिवर्स में जाएगी, डिमांड आपकी इंक्रीज होगी ही होगी। लेकिन ये जो हमारा है गिवन गुड्स, यहाँ पर अगर प्राइसेस आपके फॉल कर रहे हैं तो डिमांड भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ये तो इनवर्स रिलेशन में नहीं है, ये तो सेम चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गए, एक्सेप्शंस हो गए। तो इन्फीरियर गुड्स, गिवन गुड्स वो होती हैं जो कि इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिसकी डिमांड फॉल कर जाती है जब प्राइसेस फॉल करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल बाजरा वीट के कंपैरिजन इन्फीरियर है, तो बाजरा इज एन इन्फीरियर गुड फॉर अ कंज्यूमर ऑर्डिनरली। ठीक है, तो जैसे ही प्राइसेस है जो वो बाजरा के फॉल करते हैं, तो जब प्राइसेस फॉल करते हैं तो रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। रियल इनकम, जो पैसे थे उनके बच गए, जो बचे हुए परचेजिंग पावर उनकी हाई हो गई, जो रियल इनकम उनकी हाई हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया वीट को। जो बचे हुए थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे उन्होंने वीट को परचेज करना शुरू कर दिया। तो जो डिमांड है वो बाजरा की फॉल कर गई। In this way, the fall in the price of inferior goods is accompanied by fall in their demand and vice versa. तो इस तरह से जैसे inferior goods है, जो घटिया चीज़ें हैं, उनके प्राइसेस फॉल करने के कारण उनकी जो डिमांड में भी फॉल आ जाता है, वो गिवन गुड्स होती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर नहीं लगता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड सारी इन्फीरियर गुड्स में ही फेल होगा। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट लॉ ऑफ डिमांड नीड नॉट नेसेसरली फेल इन द केस ऑफ ऑल द इन्फीरियर गुड्स। सारी इन्फीरियर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ना लगे ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके जो प्राइसेस में फॉल होने के कारण डिमांड में फॉल हो जाता है। एंड ओनली दोज इन्फीरियर गुड्स इन केस ऑफ विच द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, हम सिर्फ उसी को गिवन गुड्स कहते हैं। सारी इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स नहीं होती, लेकिन सारी की सारी गिवन गुड्स इन्फीरियर जरूर हो जाती है, क्योंकि वो गिवन तभी बनी है जब वो इन्फीरियर है। इन्फीरियर किस केस में, जब उसकी जो डिमांड है वो डाउन जा रही है प्राइसेस के डाउन होने के कारण। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन द प्राइस इन द फ्यूचर। तो ये जो हो गए एक्सेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस हो गई, ये कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर है, उसको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो मार्केट में बैठा है, उसको आइडिया हो रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस इंक्रीज होंगे या प्राइसेस डिक्रीज होंगे। तो उस बेसिस पे वो प्रेजेंटली अपनी डिमांड के लिए क्या डिसीजन लेता है। तो जो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बीच में लेकर आ रहा है, तो उसके कारण उसकी आज की डिमांड है जो वो इफेक्ट हो जाती है। अगर प्राइसेस हाई कर रहे हैं, राइज मोर इन द फ्यूचर, अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं एज कंपेयर टू द प्रेजेंट प्राइसेस, एग्जिस्टिंग प्राइसेस, तो जो कंज्यूमर है, जो लोग हैं, पीपल है, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे आज,
जितनी उनको आज चाहिए वो उससे भी ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। और अगर उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस डाउन जाने वाले हैं तो फिर आज क्यों खरीदे? जब प्राइसेस आज कम ले लेते हैं, आज जितने की ज़रूरत है उतना लेते हैं, जब प्राइसेस फ्यूचर में कम हो जाएंगे तो इस होप में हम फ्यूचर में ज़्यादा लेंगे। तो ये सिचुएशंस है जहाँ पर जो हमारी लॉ ऑफ डिमांड है वो एप्लीकेबल नहीं होता, और जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप करती है, वो डाउनवर्ड नहीं होती, वो अपवर्ड होती है, राइट टू लेफ्ट जाती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक्सेप्शंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, 5 मार्क्स में भी कंसिडर कर सकते हो आप इसको। इसको इतना ही रखते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।